नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू। रालोद नेता मलूक नागर ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और संजय रावत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है उस पर राजनीति नहीं हो रही। जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि जिन 4 नामों की घोषणा की गई वे चुने नहीं गए। मलूक नागर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को ज़्यादा योग्य लोग चाहिए थे तो उनके नाम द्वारा सुझाव गए नाम क्यों नहीं दिए गए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान को बेनकाब करने से रोकना चाहती है जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। वहीं मलूक नागर ने मायावती के भतीजे आकाश आनंद को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। सुनिए। देखिए, कांग्रेस के कई नेता तो ये भी कह रहे हैं कि डेलीगेशन जाना ही नहीं चाहिए। तो क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज ना हो? क्या वो चाहते हैं पाकिस्तान इसी तरह आतंकवाद को बढ़ावा देता रहे? क्या वो चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों की निर्देश लोगों की आतंकवादी आके ऐसी जान लेते रहें? जहां तक बात है, जयराम रमेश जी कह रहे हैं जो नाम हमने दिए वो नहीं रखे। अरे भाई, जो तुमने नाम दिए, उल्टा प्रश्न है कि जो ज्यादा काबिल लोग थे, जो वर्ल्ड के पैमाने पे जिन्होंने यूएन में काम किया, जो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज दे सकते हैं, आप लोगों ने उनका नाम क्यों नहीं दिया? अगर वो ज्यादा काबिल हैं और वो बढ़िया पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट चलती है तो हम देखते हैं कांग्रेस की सीटें, मैं साथ बैठा होता हूं तो खाली पड़ी रहती हैं, और वहां शशि थरूर अंग्रेजी में भी हिंदी में भी अपना क्या मैसेज देते हैं। अगर इस समय देश की बात है, पार्टियों की बात नहीं है। तुम किस सांसद को पसंद कांग्रेसियों नहीं करते उसकी बात नहीं है, कांग्रेस को कोई रास आता है उसकी बात नहीं है, वर्ल्ड में कौन बढ़िया मैसेज देता देश के लिए, बात उसकी है। और एक इससे साफ बात यह भी होती है कि कांग्रेस के लोग या जयराम रमेश जी, इसका मतलब आप एडमिट करते हो कि कांग्रेस में कई फाड़ हैं? आप एडमिट करते हो कि आप उन सांसदों को जो जा रहे हैं आप उनको कांग्रेस के सांसद नहीं मानते हो? तो क्या बात कर रहे हो यार? कुछ तो सोच समझ के बोलो। ये इस समय पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बात है, आज हमारे देश की पूरे वर्ल्ड में पूरी इज्जत दांव पे लगी है और वहां हम मजबूती से खड़े हैं, तो उसमें भी तुम राजनीति ढूंढ रहे हो। ऐसा ही करते रहे तो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। सोचो जरा। कई लीडर्स इंक्लूडिंग संजय राउत, महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का, उसमें चर्चा होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सेशन तो बुलाए भी गए हैं, बुलाए भी जाएंगे। 17वीं लोकसभा में आखिरी 5 सेशन चलने भी नहीं दिए थे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन ने। और आज जब पूरे वर्ल्ड में जहां एक्सपोज करने की बात आ रही है सांसदों को भेजने की, तो उनको करके आने दो, सेशन भी बुलाया जाएगा। आप पहले सेशन बुलाना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं चाहते कि हमारे देश के सांसद बाहर जाके विदेशों में, दूसरे देशों में पाकिस्तान को एक्सपोज करें, पाकिस्तान उग्रवाद को बढ़ावा देता है इसका पर्दाफाश करें, पाकिस्तान को जो विदेशी फंड हो रहे हैं दूसरे मदों में लेकर के पाकिस्तान उसका उपयोग उग्रवादियों को संरक्षण देने में या उग्रवाद को बढ़ावा देने में लगा रहा है, तो आप उसको नहीं चाहते। इसका मतलब सर आकाश आनंद को पार्टी का दोबारा से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। देखिए, ये तो उनके पार्टी का, कुमारी बहन मायावती जी का अंदरूनी मामला है, और आकाश आनंद जी को कब निकाला गया, कब कब उन्होंने माफी मांगी गई और कब कब उनको माफ करके आगे बढ़ाया गया, ये तो कुमारी बहन मायावती जी का एक आंतरिक मामला है। इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। बट जिस तरह हलचल हो रही है पार्टी में, नौजवानों को जोड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है इसका फायदा तो कुछ ना कुछ जरूर होगा आने वाले समय में। अरेस्ट किया गया है, इसके अलावा यूपी से भी एक शख्स है जो कि पाकिस्तान गया, उसको भी अरेस्ट किया गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, देश के खिलाफ ऐसे समय में और कभी भी जिससे देश कमजोर होता हो, कोई भी देश के खिलाफ काम करे, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी एफआईआर होनी चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। देश के खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई जिससे दूसरे देशों को फायदा हो, हमारे देश को नुकसान हो, देश के खिलाफ काम करने वालों को नहीं बख्शा जाए।